ऑलराइट, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैनल। लेकिन ये स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो होने वाली है। मैं इसलिए स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो बना रहा हूँ ताकि ऑडियंस इंगेज हो सके। और प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो चलो हम लोग बात करते हैं। बेसिकली हम लोग किन चीज़ों पे काम करने वाले हैं, ये सारा है हम लोग का चीज़ें। स्ट्रैटेजी हमारा सिंपल होने वाला है, RSI प्लस EMA। ठीक है, सिंपल ये स्ट्रैटेजी होने वाला है हम लोग का RSI और EMA के बेस पे, और कुछ होने वाला नहीं है। और ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। देखो यहाँ इसके बाद मैंने एक और चीज़ लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, गोल्डन कैंडल स्ट्रैटेजी। ओके, गोल्डन कैंडल स्ट्रैटेजी। तो ये क्या है, ये भी सेम चीज़ होने वाला है। 2 वीडियो अपलोड होने वाली है। ये इस वीडियो के बाद ये वीडियो अपलोड होगी, द गोल्डन कैंडल स्ट्रैटेजी। इसमें क्या चीज़ है, सेम चीज़ है, बट हम लोग थोड़ा प्रो लेवल पे देखेंगे। मीन्स ये बिगनर के लिए है, फुल्ली बिगनर के लिए। क्यों बिगनर के लिए? ताकि देखो बहुत जन इंडिकेटर बेस ट्रेडिंग पसंद करता है। बहुत जन नहीं भैया मुझे लाइंस पे ट्रेडिंग करना पसंद है ना, मुझे ट्रेंड लाइन बनाना पसंद है, मुझे ये ट्रेंड देखना अच्छा लगता है, BOS होता है, चोच होता है, तब मुझे अच्छा लगता है। तो उस बेस स्ट्रैटेजी है। और ये हम लोग बात करने वाले टोटल RSI प्लस EMA। सेम चीज़ है, बस ये थोड़ा एंट्री लेट में भी दे सकता है, क्योंकि भाई इंडिकेटर है तो लैगिंग होगा ही। जो जेन्युइन बात है वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम लोग क्या इस PDF के बेसिस पे हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है चार्ट। हम लोग ओपन कर लेते हैं, हमारा क्रिप्टो खोल लेंगे, जो कि इजी होगा। और ये स्ट्रैटेजी हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, एक्यूरेसी मोर देन 80%। देखो कोई भी ट्रेडिंग का, कोई भी स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी लो ही रहता है। ठीक है, 60 से 70 होता है। ट्रेंडिंग मार्केट में हर स्ट्रैटेजी ना आपको इजीली कितना, मैं इजीली आपको कह सकता हूँ, वो इजीली 90% दे देता है ट्रेंडिंग मार्केट में। बट वही यहाँ साइडवेज आ गया, ठीक है, तो आपका बहुत बेकार जाएगा स्ट्रैटेजी। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, सबका वही चीज़ है। और प्रोफेशनल वे में अगर आप ट्रेड करोगे, लाइक मैं बोल रहा हूँ तो गोल्डन कैंडल स्ट्रैटेजी, इस वीडियो में अगर आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा से मैं समझाऊंगा आपको कैसे क्या काम करना है, जो कि बहुत हेवीली आपको साइडवेज में आप लॉसेस कम करोगे। तो इस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो चलो यहाँ पे हमारा पहला काम क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एज पर द PDF। हमारा पहला क्या है, इंडिकेटर सेटअप है ना। पहला क्या है, इंडिकेटर सेटअप हम लोग का होने वाला है। इंडिकेटर सेटअप करेंगे जिसमें हम लोग EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग है 100, 200 EMA लगाएंगे और 50 EMA। ठीक है, देन RSI पीरियड 40। ठीक है, क्यों ये स्ट्रेटेजी में यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पेशेंस रखो, सब कुछ करेंगे हम लोग। ठीक है, ये पहला वीडियो तो थोड़ा हो सकता है बेकार बने, थोड़ा बेकार बन सकता है। सो लेट्स डू इट। इंडिकेटर पे हम चलते हैं। और हाँ, इंडिकेटर में बोल दे रहा हूँ, EMA आप लगाना, EMA रिबन। ठीक है, क्या EMA रिबन, जिसमें आपका अच्छा खासा आ जाएगा EMA, बहुत सारा EMA एक साथ आ जाएगा। और लगाना है आपको RSI। ठीक है, ये लगा लो। RSI को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, वो एज यूजुअल है 14 पे ही है, कोई बात नहीं। और यहाँ हम लोग इसके वॉल्यूम का भी हम लोग करते हैं डिलीट। और सेटिंग में जाके मैं आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ। पहला पे आपको कर लेना है क्या, 50 EMA था, दूसरा 200 EMA। ओके, 200 EMA। कलर इजीली आप चेंज कर लो। अगर ये चीज़ें आपको आती है तो भाई स्किप कर लो, ज़रूरत नहीं है आपको देखने को। 200 जस्ट ये लो, अपने हिसाब से करना। यहाँ से हम लोग इसको ऑफ कर देंगे, इसको ऑफ करेंगे। और लाइन यदि आप मोटा होता है, जैसे हम लोग नोट करेंगे इनपुट्स का लाइन, तो लाइंस को भी थोड़ा आप सही कर लेना, पतला कर। सब ठीक है, हम लोग का यहाँ पे इंडिकेटर सारा हो चुका है। एंड लेट्स डू दिस। फुल स्क्रीन करते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा पूरा स्ट्रैटेजी कैसे क्या होने वाला है। क्रिप्टो हमने इसलिए लिया ताकि एक यूनिवर्सल आपको समझा सक। वैसे ही हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह आप इसे यूज़ कर सकते हो। एक बार हम लोग टाइम फ्रेम पे जाते हैं। टाइम फ्रेम कौन सा लेना है, एज पर योर। ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूँगा इंट्राडे अगर कर रहे हो तो 15 मिनट। सो ठीक है, सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। इस पेज पे आके मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखो क्या मैं बताने वाला हूँ, इस स्ट्रैटेजी का 90% एक्यूरेसी है। ठीक है, 90% एक्यूरेसी है, अच्छे से यूज़ करोगे। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। देखो सब लोग को क्या लगता है कि ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है ना। ट्रेडिंग एक शॉर्टकट गेम है, आराम से हो जाएगा, इंडिकेटर यूज़ कर लो और हो जाएगा। बट ऐसे चीज़ें काम नहीं करती हैं। आपको, अगर आप ट्रेडर हो अच्छे खासे, अगर आपका एक्सपीरियंस है, देन यू नो रियलिटी यही है कि कभी एक
इंडिकेटर आपको अच्छा सिग्नल नहीं देगा। हमने 2 इंडिकेटर का यूज़ किया जिससे हमारा सिग्नल अच्छा मिल सके, ठीक है। और ये बहुत अच्छा पावरफुल स्ट्रैटेजी है बिकॉज इसको मैंने 7 से 8 बार में ना, मतलब 8 से 9 बार में 7 से 8 बार अच्छा खासा मुझे ये दिया ट्रेड। और ये बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आप लोग को इसका पूरा बैक टेस्ट में समझाने वाला हूँ। हमने इंडिकेटर सेटअप कर लिया। पहला काम क्या होगा हमारा, देखो चार्ट पे 200 में लगा लिया हमने, ठीक है। उसका सिर्फ बाय ट्रेड करना है। उसके ऊपर हो तभी, उसके ऊपर है मतलब ट्रेंड अप है, उसके नीचे मतलब ट्रेंड डाउन है, अगेंस्ट मत जाना कभी ट्रेंड के। दूसरा 50 EM है, उसके भी ऊपर है 200 और 50 EM है, दोनों के ऊपर है, मतलब एग्रेसिव ट्रेंड है, ठीक है। ट्रेंड अच्छा है और 50 EM के पास सपोर्ट ले रहा है। देन हमें ट्रेड पंच करना है, लेकिन पंच करने से पहले वो हम लोग को देखना है कि हमारा RSI क्या बोल रहा है। ओके, समझ रहे हो चीज़ें को। मतलब जब ये 200 EM है, 50 EM है, जैसे ब्रेक यहाँ से ऊपर गया एंड इट्स अप ट्रेंड, बट यहाँ अगर जब सपोर्ट ले रहा है इसके आसपास, ठीक है, देन इट्स टाइम टू बाय, ठीक है। और वाइज वर्सा फॉर सेल। अब हम बात करते हैं RSI का, ठीक है। RSI क्या होने वाला है, चलो बताता हूँ। RSI का सिंपल है, 70 से ऊपर रहेगा तो यहाँ हम लोग को सेलिंग खोजना है, 30 से नीचे रहेगा तो हम लोग को बाइंग खोजना है, ठीक है। जब भी ये लाइन हमें दिख रहा है ना, ये लाइन ऊपर जाके 70 के ऊपर जाके फिर नीचे क्रॉस करता है, लाइक यहाँ देखो क्रॉस कर रहा है ना, देन वी विल टेक अ सेल ट्रेड। ये कन्फर्मेशन है हमारा, कुछ नहीं है। और ये क्यों हम कन्फर्मेशन लेते हैं, देखो ये जो RSI है ना, ये हमें बताता है कि बायर्स हो या सेलर्स, कौन कंट्रोल ले रहा है, कंट्रोल कहाँ जा रहा है उस चीज़ का। ओके, तो यही हमारा होने वाला है। तो मैं आपको एग्जांपल से भी समझा दूंगा जिससे कि इजीली आपका हो जाए। बात करते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ठीक है। हमारा PDF है जिसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको समझा दी है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आपको समझाया मैंने, है ना। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आपको मैंने समझा दिया कि कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें। कन्फर्मेशन विथ 15 EM में मैंने बताया आपको, है ना। ये भी हमने बता दिया RSI ट्रिगर क्यों होता है, कैसे करना है। अब हम लोग बात करेंगे एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट एंड लास्ट वी विल टॉक अबाउट लेसन। क्या मैं बताने वाला हूँ, अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो चलो, और एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेंगे। एंट्री का सिंपल है। एंट्री हम लोग का क्या होने वाला है, जब भी EMA और RSI दोनों सिग्नल दे उसके ठीक अगले कैंडल पे हम लोग को ट्रेड ले लेना है, ठीक है। स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दी 50 EMA, ठीक है। सिंपल रखने वाले हम लोग चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेडिंग में सिंपल चीज़ें ज़्यादा वर्क करती है। एंड लास्ट टारगेट इजीली आप 1:3 के पीछे जा सकते हो, बट मैं बोलूँगा 1:2 बेस्ट रहेगा, मतलब 1000 रिस्क पे 2000 प्रॉफिट। ये मैं बिगनर लेवल पे बता रहा हूँ। मुझे पता नहीं आप किस टाइप के ट्रेडर हो, तो प्लीज़ कमेंट करना ताकि मैं आपको, होता ना एक लेवल पे मैं आके आपको समझा सकूँ जहाँ मैं कुछ चीज़ें में बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ऑपरेटर इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे भी मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। बट मैं कैसे पढ़ाऊँ, मुझे पता नहीं है कि किस नॉलेज लेवल का मेरा ऑडियंस है, या फिर जो भी पब्लिक ये देख रहा है किस लेवल पे है। तो प्लीज़ कॉमेंट इट, मैं उस टाइप के वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। और सबसे, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। देखो ये सारे चीज़ें मैंने जो बताई अभी, सारा कितना इजी लग रहा है ना, लग रहा है कि हाँ यहाँ है, यहाँ जाना है, इजीली पहुँच जाएंगे। बट ये रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, याद रखना, बहुत ज़्यादा। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पेशेंस की, सबसे ज़्यादा पेशेंस की प्रॉब्लम है। ये सेटअप हर 15 मिनट पे सिग्नल नहीं देने वाला है, बिल्कुल नहीं। यहीं पे 90% लोग फंस जाते हैं, ट्रेड के पीछे भागने लगते हैं। पहला बात, जब सेटअप ट्रेड दे तब ट्रेड लेना, वरना सेटअप अगर ट्रेड नहीं दे रहा है तो ट्रेड नहीं करना है आपको। सिंपल बात समझ में आ रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एडिक्शन से बचाएगी ट्रेडिंग में। ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। ट्रेड के पीछे मत भागो, सेटअप बनेगा अगर तो ट्रेड लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। मुझे जो मैंने बताया था, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, लेसन, है ना। तो देखो, मुझे याद है एक दिन मैंने सेम स्ट्रैटेजी पर ट्रेड लिया था। EMA RSI ने क्लियर सेल साइड का ट्रेड दिया। क्या चीज़ का? सेल साइड का ट्रेड दिया। हैंड राइटिंग पे मत जाना। सिग्नल दिया, बहुत बढ़िया, ओके। लेकिन मैं लालचपन में, ग्रीड में आकर मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा, है ना, मैंने एक्स्ट्रा लिवरेज ले लिया, एक्स्ट्रा।
अब मैं पूरा कॉन्फिडेंट था बिकॉज मार्केट बहुत दिन मतलब 2-3 दिन के बाद ये सेटअप दिया था मुझे। मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ भाई अब वर्क करेगा पक्का है। सॉरी ऑडियो बंद हो चुका था, मैं आपको कुछ समझा रहा था। आई थिंक मार्केट था ये 200 EM है, चीज़ों को समझो ठीक है। 200 EM है, 15 EM है, ये 15 EM है। 2-3 दिन बाद ठीक है, 2-3 दिन बाद ये बनाया था ट्रेड। मैंने क्या किया, ट्रेड मार्केट जैसे यहाँ से आया 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 और यहाँ पे रिटेसमेंट लिया छोटा सा, तो मैंने बोला वाओ अभी मार्केट अच्छा जाएगा। मैंने एक्स्ट्रा लीवरेज के साथ यहाँ ट्रेड लिया इस जगह पर, ले लिया ठीक है। जैसे लिया लीवरेज हाई था, सडनली मार्केट रिवर्स गया, अच्छा खासा रिवर्स गया। मेरा जो स्टॉप लॉस उसे स्लिपलेज में चला गया और ह्यूज लॉसेस मुझे हो गया। ह्यूज क्या 90% मेरा कैपिटल वाइप आउट, बाहर चला गया मार्केट से। तो समझो ठीक है, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है लेकिन मनी मैनेजमेंट ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन सबसे बड़ा हथियार है मार्केट का ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा वैसा स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, इस चीज़ को समझो ठीक है। बहुत बढ़िया कॉम्बो स्ट्रैटेजी है और अच्छे से यूज़ करो। कि ये इंडिकेटर बस एक टॉर्च है, समझो ठीक है। इंडिकेटर बस एक टॉर्च है, असली रास्ता तो आपको दिखाना होगा पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ। दैट्स द रियल ट्रूथ ठीक है। तो चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको बोला था, समझा दूंगा। वीडियो लंबी हो रही है, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसका बैक टेस्ट करूंगा मैं प्रॉपरली। तो करने क्या वाले हैं हम लोग, देखने कैसे हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है। सिंपली मैं बताता हूँ आपको, RSI खोलना है ठीक है। RSI खोलो, देखो RSI कब ऊपर है कब नीचे, बस ये चीज़ फोकस करना है। यहाँ देखो, यहाँ RSI ऊपर है, ऊपर है तो मतलब सेल साइड का ट्रेड ढूंढना है हम लोग को। यहाँ नीचे है बाय साइड का ट्रेड, ओके बाय साइड का आया, टच किया बट यहाँ ऊपर नहीं था, इसे इग्नोर करेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम मैंने 15 मिनट लिया है, देख लेना। एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ एक, ये मैं कोई भी कहते हैं ना स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, मैंने बस उठाया और आपके लिए बना दिया। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ डायरेक्टली बना देता हूँ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ओके सो बेसिकली मैं यहाँ 1 मिनट में इजीली आपको समझा रहा हूँ। स्ट्रैटेजी मुझे समझाना है ठीक है, बैक टेस्ट आप ज़रूर करना। जैसे देखो चीज़ों को आसान बनाते हैं और दिखाता हूँ मैं। ओके देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहला हमारा सिग्नल हाँ RSI नीचे है। दूसरा 200 EMA के ऊपर है चार्ट ऊपर है ठीक है। 50 EMA के ऊपर है चार्ट, हाँ इसके ऊपर भी है चार्ट। अब क्या देखना है, लास्ट हम लोग को देखना है कि ये प्राइस यहाँ पे आके थोड़ा रिटेसमेंट ले, छोटी से या बड़ी एक रिटेसमेंट ले यहाँ पे आके, इस लेवल पे आके यहाँ पे आएगा। देन व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करने वाले हैं, देन वी विल टेक अ ट्रेड। इस लेवल पे आएगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। सेम फॉर वाइज वर्सा, स्टॉप लॉस इसके नीचे ठीक है। जैसे मान लो अब यहाँ है तो इसके नीचे 1:2 और यहाँ पे एक जो भी लेवल होगा उस लेवल पे आप कर सकते हो। सिंपल है, बैक टेस्ट करना एक बार ठीक है। मैं अभी कोशिश करूँगा कि थोड़ा वेट करके आपको दिखाऊँ ये ट्रेड अगर सक्सेसफुल होता है। मैं वेट कर रहा हूँ ठीक है, वीडियो को स्किप करके दिखाता हूँ अगर ये काम करता है तो।